राजस्थान में अरावली को लेकर क्या मुद्दा चला आप जानते हैं अच्छे से। हर कोई गर्म हुआ पड़ा है कि भैया अरावली को तोड़ने का सोचा तो सोचा कैसे। सरकार इतने बुरे तरीके से घिर गई है चारों तरफ से। पर अब क्या हो गया है, आज सुप्रीम कोर्ट ने वापस एक नई बात निकाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि जो खनन से रिलेटेड जो कानून बनाए गए थे या जो बात सामने आई थी उस पर स्टे लग गया है। मतलब कि अभी ऐसा कुछ नहीं होने जाने वाला है। 21 जनवरी तक का इंतजार रहेगा। 21 जनवरी को पूरा जो फैसला सुप्रीम कोर्ट लेने वाला है अरावली पर्वत को लेके, वो उस दिन पता चल जाएगा। खैर, आज हमारा मुद्दा ये भी रहेगा और दूसरा मुद्दा ये भी रहेगा कि कैसे किरोड़ी लाल मीणा ने बोल दिया कि आज तो अरावली के लिए झंडा गाड़ के आ गए हैं कि अरावली पर खनन नहीं होने देंगे भैया। कौन? मुरारी लाल मीणा सांसद, उनकी बात कर रहे थे किरोड़ी लाल मीणा। और कह रहे थे, डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि यही मुरारी लाल मीणा जो आज अरावली के लिए बोल रहे हैं, उन्होंने खोद कर घर बना लिया है। आज इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि मुरारी लाल मीणा को कैसे घेरा जा रहा है। नमस्कार सर, क्या कहेंगे, किसकी गलती और कौन सही है? देखिए, मुझे याद आता है कि अभी कुछ दिन पहले किरोड़ी लाल मीणा और मुरारी लाल मीणा एक ही कार्यक्रम में, एक ही मंच पे थे और उन्होंने कहा था कि मैं दौसा की हार को भूल गया। ये मात्र हफ्ते भर पुरानी बात भी नहीं, छोटी सी बात, मतलब बहुत पहले, अभी अभी सर, अभी, अभी की हाँ, बात। हाँ। और अभी ही किरोड़ी लाल मीणा ने एक कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि जो अरावली की बातें कर रहे हैं वो खुद उसे खोद के बैठे हैं। और ये जो विजुअल हम आपको आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो बात इस क्रैशर फैक्ट्री की कर रहे थे। ये जो क्रैशर फैक्ट्री है ये मुरारी लाल मीणा की है, सांसद मुरारी लाल मीणा की है और ये अरावली में ही है और खोद दिया अरावली को। वो इसी खुदाई की बात कर रहे हैं जो हम दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस मुद्दे से अच्छी बात जो हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, फैसले के बाद अब स्टे लग गया, लेकिन ये जितना भी घटनाक्रम हुआ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। उससे जो एक अच्छी बात हो रही है वो ये कि सबसे पहले तो अभी तक जो इलीगल माइनिंग चल रही थी अरावली में उसका पता लग रहा है। दूसरी बात, सरकार उस इलीगल माइनिंग को चयनित कर रही है और सूत्रों के हवाले से सुनने में ये भी आ रहा है कि वो इलीगल माइनिंग बंद करने पर भी जल्द ही कार्रवाई होनी शुरू होने वाली है। तो और माइनिंग नहीं हो ये तो अच्छी बात है, उस पर तो स्टे लगी गया है और 21 जनवरी को आगे का फैसला हो भी जाएगा। लेकिन जो इलीगली अभी तक हो रही है उस पर कार्रवाई भी होना शुरू होने वाली है। और उससे पहले किरोड़ी लाल मीणा ने शुरुआत इस चीज की कर दी है कि जो सांसद, जो विधायक, जो पब्लिक सर्वेंट अपनी अपनी इलीगल माइनिंग या क्रेशर मशीनें या ये सब अरावली में खोल के बैठे हैं उनको चयनित करना शुरू कर दिया है। अब अच्छी बात यह है, उनका पक्ष, उनका विपक्ष, उनकी लड़ाई, उनकी न लड़ाई, वो सब बातें बाहर की, लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम सामने तो आ रहा है कौन अरावली की गोद में खुदाई कर रहा है। और अगर ये चीज और ज्यादा आगे बढ़ी और ऐसे इलीगल माफिया सामने आए जो इलीगल तरीके से अरावली को खोद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फैक्ट इंडिया भी उसको दिखाएगा, सोशल मीडिया भी उसको दिखाएगा और दबाव में वो बंद भी होगी तो अरावली पे हो रहा गंदा काम बंद होगा। सबसे बड़ी बात यह, इससे भी बड़ी बात यह कि आज जब आप नाहरगढ़ जाते हैं या आज जब आप ऐसे किसी भी स्थान पे जहां से आपको जयपुर ऊपर से पूरा देखने को मिल जाता है, चाहे चूलगिरी जाइए, चाहे नाहरगढ़ जाइए या कहीं पे भी जाइए, वहां आपको जयपुर की खूबसूरती नजर आएगी। लेकिन उस खूबसूरती का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नजर आएगा जो कि अरावली होता है। आप देखें कि पूरा शहर जो है वो घिरा हुआ है। हाईवे पे जब कभी चलेंगे तो थोड़ी दूरी पर आपको वो हाईवे खूबसूरत कैसे लगने लगेगा, क्योंकि वो अरावली से घिरा होगा। अरावली वो नेचुरल संपदा है राजस्थान के पास जो खूबसूरत भी बनाती है, मॉनसून में हरी भी हो जाती है, गर्मियों को उसके बाहर जाने से रोकती भी है और भी बहुत सारी चीजें। अरावली की वजह से
जब अकाल आया था तो दिल्ली को पानी मिला था। अरावली की वजह से राजस्थान रेगिस्तान होते हुए भी आज नेचुरल संपदा है उसके पास। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इलीगल माइनिंग अरावली में हो रही है उस पर कार्रवाई होना सबसे पहले जरूरी है। अगर इस पूरे घटनाक्रम से वो कार्रवाई होना शुरू हो जाती है, वो चिन्हित होना शुरू हो जाती है, वो पब्लिक सर्वेंट, वो अधिकारी, वो सारे नेता जो अपनी नेतागिरी और अधिकारी की आड़ में ये इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, वो चिन्हित होकर उन पर कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो इससे सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्यादा फायदा होगा। और वो कार्रवाई शुरू क्यों होगी ये भी समझना पड़ेगा। अभी तक आप समझिए सरकार पर सवाल उठने लगे थे कि वो अरावली के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। अब सरकार को अपनी छवि और बेहतर करने के लिए कुछ तो एक्शन करना पड़ेगा, और इसीलिए इसकी शुरुआत कहे कि रोडीलाल मीणा ने मुरारी मीणा को चिन्हित करके कर दी। लेकिन अब ये कारवां अगर इसी तरह से, ये सिलसिला अगर इसी तरह से आगे बढ़ा तो पता चलेगा कि कितने लोग इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ये दावा है मेरा कि भाजपा के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसकी खिलाफत में है, और वो खुद ये कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। सबसे ज्यादा कौन पकड़े जाएंगे सर, क्या लगता है? देखिए, आप इस बात को समझिए कि माइनिंग या माइंस का ठेका लेना ऐसे लोग तो ले ही नहीं सकते जिनके पास पैसा नहीं, ज्यादातर नेता लेते है हैं ना। सर। तो जो पैसा है वही लेगा, तो वो नेता भी होंगे, वो अधिकारी भी होंगे। और सच्चाई आज किसी से छुपी नहीं है। सच्चाई ये है कि आज वो जमीनें जिनके दाम बढ़ने वाले होते हैं, जहां कुछ बड़ा आने वाला होता है, वहां आम जनता पहुंच पाती है, उससे पहले अधिकारी ले चुके होते हैं, नेता ले चुके होते हैं। तो हमें जो चीजें पता भी नहीं होती, यार क्या होने वाला है क्या नहीं, उससे पहले इन लोगों को पता होती है। तो चाहे बजरी माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, इसमें राजनीतिक लोगों का एक बड़ा हाथ होता है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन अगर कोई मुद्दा बड़ा हो जाता है, राजनीति चमकाने के लिए ही सही, लेकिन उससे अगर लोग चयनित कर देते हैं कि इन लोगों ने ये कार्रवाई कर रखी है, ये खनन माफिया बने हुए हैं, तो कम से कम जनता का तो बेहतर अच्छा हो रहा है। अब मुझे ये लगता है कि अरावली पर मुरारी लाल मीणा की क्रशर फैक्ट्री को चिन्हित करके एक शुरुआत हो गई है। अब इसके बाद और कहां कहां, कैसे कैसे, कौन कौन लोग इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, ये पता अगर चले और सरकार अपनी इमेज बचाने के लिए उन पर कार्रवाई करे तो सबसे बेटर होगा। क्योंकि देखिए, खोदा तो सबको जा रहा है। बजरी के लिए जो तालाब है उनके आसपास की जमीनों को भी खोदा जा रहा है, मिनरल्स के लिए अरावली को भी खोदा जा रहा है। परमिशन मिलती है इतनी जगह की, लेकिन खोद देते हैं इतनी जगह को। ये काम तो भरसक रूप से हो रहा है, राजसमंद, उदयपुर, इन सभी इलाकों में हो रहा है। लेकिन अब वक्त है इनको चयनित करके पूरी तरह से इलीगल माइनिंग्स को हटाने, जिसकी मुझे लगता है कि शुरुआत ये नोट से हो चुकी है। और बाबा जब वोकल हुए हैं तो मुद्दा थोड़ा तो आगे बढ़ेगा ही। अब ये आगे बढ़ते बढ़ते कहां जाता है, हम एज अ मीडिया ये प्रण लेते हैं कि हम इन चीजों को दिखाएंगे जो जो इलीगल माइनिंग है, ताकि हम अपनी तरफ से अपना फर्ज निभाएं और इन इलीगल माइनिंग्स को कहीं ना कहीं कार्रवाई हो, इसके लिए दबाव बनाएं। और लगातार अरावली के मुद्दे पर जो जो अपडेट होंगे वो हम बताते भी जा रहे हैं और बताएंगे भी, क्योंकि सच में ये मुद्दा जो है वो राजस्थान से उनकी उसकी बहुत बड़ी नेचुरल संपदा छीनने वाला मुद्दा है। अब आप बताइए जरा, इलीगल जब पता चलेगा कि किन किन की माइंस है, किसके नाम सबसे ज्यादा आएंगे, क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।